बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम न्यू बुक मैथमेटिक्स जो आई है उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टोरी सम है, कोई मुश्किल नहीं है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, कहता है कि अ रेक्टेंगल हैज अ साइड ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। आपको एक रेक्टेंगल दे दी गई है, ये इस तरह की कोई भी रेक्टेंगल हो सकती है, और उस रेक्टेंगल का क्या ये रहा है कि आपको दो साइड्स दे दी गई हैं, एक साइड ये एंड एक साइड ये वाली। ओके, कहता है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ दिस, कि इसके एरिया को इस शक्ल के अंदर हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वो क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। ठीक हो गया कि लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें, क्या निकल आता है, एरिया निकल आता है। ठीक है, अब लेंथ हमारे पास एक ये है और एक ये, मतलब दोनों ही हैं तो लेंथ ही ना, मतलब लेंथ ही है। तो एक को हमने लेंथ क्या दिया और दूसरे हमारे पास वो विड्थ है, वो भी विड्थ भी क्या होती है, एक किस्म की लेंथ ही होती है ना। तो ये दो लेंथ आपको दे दी है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और सोल्व करके आंसर सिंपली हमने a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 2 की शक्ल में निकालना है। इसकी क्या, इस शक्ल की क्या खास बात है कि यहाँ पर एक नंबर होगा, ठीक हो गया, प्लस यहाँ पर कोई और नंबर ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और यहाँ पर क्या आएगा साथ, स्क्वायर रूट 2 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्म की खास बात है कि एक नंबर सादा और दूसरा नंबर यहाँ जो भी होगा उसके साथ क्या आ रहा होगा, स्क्वायर रूट 2 आ रहा होगा। तो जो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे उसकी शक्ल हमने इस तरह की हमने बना लेनी है। ठीक हो गया, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अब लेंथ की हमारे पास उसने क्या वैल्यू दी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एरिया के लिए ए, लेंथ हमारे पास क्या दी हुई है, लेंथ हम लिख लेते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 18। तो हमने लेंथ की जगह लिख लिया 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 ये वाली। ये मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ यूनिट बताया हुआ। ठीक हो गया, और इसी तरह विड्थ हमें क्या दी हुई है, विड्थ हमें दी हुई है 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमें दिया हुआ लेंथ, हमने एक को लेंथ कह दिया, एक को हमने विड्थ कह दिया। अब हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा, देखें 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 स्टूडेंट्स क्या होता है 10, ये हमारे पास आ गया 10। अब यहाँ पर 2 के साथ कोई साइन नहीं है, क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस माइनस पे क्या यहाँ पर आएगा माइनस। 2 को जब 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 4 8, मतलब इस 2 को अब इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करने का, तो 2 4 क्या आ गया 8 और डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट 2 आपके पास एज इट इज आ गया। ओके होगा स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगी, मतलब इसको हमने इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इस स्क्वायर रूट 18 को हमने बारी बारी इससे और फिर अगली टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, अब स्क्वायर रूट 18 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 18, तो यह आ जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 18। ये दोनों को मल्टीप्लाई कराया है तो 5 को स्क्वायर रूट 18 से या स्क्वायर रूट 18 को 5 से, तो ये हमारे पास आ गया 5 इंटू स्क्वायर रूट 18। ओके हो गया। अब देखें, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है माइनस होता है। अब स्क्वायर रूट 18 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई 4 बाई स्क्वायर रूट 2। इसको मैं यूं ही लिख लेता हूं, क्या कि स्क्वायर रूट 18, ये मैंने लिख लिया स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर होगी बात। अब देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों स्क्वायर रूट आपस में क्या हो रहे हैं, ये स्क्वायर रूट ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर नीचे जब फ्रैक्शन में कोई नंबर हो तो स्क्वायर रूट अगर सेपरेट हो तो हम दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा भी लिख सकते होते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास ये क्या बनेंगे, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 है इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज किस तरह करेंगे कि इसी स्क्वायर रूट 2 से खुद से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, ताकि ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। ये पहले से मौजूद है, हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं खुद से स्क्वायर रूट 2 से। ठीक हो गया, तो ये हमने खुद से स्क्वायर रूट 2 चूंकि डिवीजन में था उसी से हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, उसी से डिवाइड भी। ठीक हो गया, ताकि हमारे पास ये डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब ये प्लस का 5 इंटू स्क्वायर रूट 18 स्टूडेंट्स ये एज इट इज लिखा रहने दें, और इन दोनों को स्क्वायर रूट को इकट्ठा करके लिख लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2। दोनों का स्क्वायर रूट हमने इकट्ठा लिखा, तो एक ऊपर था 18 और नीचे क्या था स्क्वायर रूट 2, तो 18 बाई क्या आ गया 2 आ गया। और ये 4 जो था ये इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, या मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बाद में भी लिख दें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें यहाँ हमारे पास क्या चल रहा है, ये चल रहा है एरिया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू 10 माइनस, ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 8 स्क्वायर रूट 2, 10 माइनस ये आ गया 8 स्क्वायर रूट 2 आप लोगों के पास, और नीचे
ये स्क्वायर रूट टू 2 दफा आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, 2 दफा तो हमने स्क्वायर लिख दिया। आगे प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 18, ये हमारे पास एज इट इज आ गया। अब स्क्वायर रूट 18 को यहाँ पर ना ब्रेक कर लें। स्क्वायर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 2 18 होता है ना, तो हम यहाँ पर 18 की जगह पर फिर क्या लिख देते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 18, ताकि हम साथ साथ क्या करें सॉल्व भी करते जाए। ओके, नहीं तो अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अब ये कैंसिल करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 1 2 2 9 18, तो यहाँ क्या आ गया स्क्वायर रूट 9 बच गया, और साथ क्या आ गया ये 4 हमने पहले लिख दिया, और यहाँ पर क्या बच गया ये वाला 4 मैंने पहले लिख दिया स्टूडेंट्स, और यहाँ स्क्वायर रूट 9 बच गया, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया 9 आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, और डिवाइड बाई ये स्क्वायर रूट से कैंसिल करें तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर डिवीजन में 2 आ जाएगा, तो ये आ गया डिवीजन में 2 आ गया। ठीक हो गया, प्लस का ये 5 और 9 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स क्या होता है 3, तो 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, और ये 2 का स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट एज इट इज। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट को हमने इन दोनों पे सेपरेट किया, तो 9 का स्क्वायर रूट आया 3, 2 का स्क्वायर रूट ये आ गया 2 स्क्वायर रूट। ओके हो गया, माइनस 4 इंटू 9 का स्क्वायर रूट अभी हमने यहाँ पर निकाला, 9 का स्क्वायर रूट क्या आया 3, तो 4 इंटू 3 ये आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात। ठीक हो गया, अब देखें 2 1 2 2 4 8, यहाँ पर क्या आ गया 4, तो हमारे पास ये क्या बच गया 10 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया, 5 3 15 प्लस 15 इंटू स्क्वायर रूट 2, और माइनस 4 3 क्या 12। ठीक हो गया, अब देखें स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट वाली टर्म को स्क्वायर रूट वाली टर्म से इकट्ठा करते हैं, और बगैर स्क्वायर रूट वाली को बगैर स्क्वायर रूट से, मतलब कि ये स्क्वायर रूट वाली टर्म के बगैर है ये 10 और ये माइनस 12, तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं आगे लिख रहा हूं, आपने इसको नीचे सॉल्व करना है। तो देखिए 10 प्लस का है और यहाँ माइनस का 12 है, तो 10 माइनस 12 स्टूडेंट्स क्या होता है माइनस का 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का ये 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, और इन दोनों को हम अब इकट्ठा करके सॉल्व कर रहे हैं, तो देखें ये दोनों में ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, लेकिन ये स्क्वायर रूट 2 से पीछे क्या लिखा हुआ 15, और ये स्क्वायर रूट 2 से पीछे क्या लिखा हुआ 4, तो प्लस के 15 स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस का 4 स्क्वायर रूट 2, तो प्लस माइनस और माइनस 15 में से 4 निकाले कितना बचता है 11, तो 11 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका ये जो है 11 स्क्वायर रूट 2, ये दोनों को सॉल्व करने पे आ जाएगा, तो 15 में से 4 निकाले 11, तो 11 स्क्वायर रूट 2, और साइन यहाँ पर क्या आएगा प्लस वाला बड़ी वैल्यू वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा। ओके हो गया, अब ये हमारा क्या निकला था ये एरिया निकला है, लेकिन अब हम इसको वेरीफाई चेक करते हैं कि क्या इसकी शक्ल उस तरह बन गई जिस तरह उसने कहा था। देखें कोई नंबर ए, यहाँ पर कोई नंबर मौजूद है -2, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, और यहाँ पर कोई नंबर बी है, यहाँ पर बी है, और साथ यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर क्या आ गया स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास इसका एरिया इन टर्म्स ऑफ जो है स्टूडेंट्स वो a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 हमारे पास निकला है। ठीक हो गया, तो ये था हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन। अब इसके बाद हम इसका करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इंतहाई इजी एंड इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप नहीं करना, ये बोर्ड के पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखें कहते हैं कि फाइंड द टू नंबर्स, दो नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं, बताने हैं, जिसका सम क्या हो 68 हो एंड डिफरेंस उनका क्या हो 22 हो। ठीक हो गया, कोई से दो नंबर ले ले, लेट हम फर्स्ट सपोज कर लेते हैं क्या कि लेट फर्स्ट नंबर जो है वो हमने क्या ले लिया, वो हमने x ले लिया, लेट फर्स्ट नंबर इज x, और सेकंड नंबर हम क्या ले लेते हैं, सेकंड नंबर हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, हम y ले लेते हैं। ठीक हो गया, एनी आर्बिट्ररी कोई से दो नंबर आपने ले लेने हैं, uv ले ले, xy ले ले, जो आपको आसानी लगे, तो पहला x ले लिया, दूसरा आपने क्या ले लेना y। अब सवाल क्या कह रहा है, कहते हैं कि दो नंबर आप ऐसे लो जिनका सम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, ऐड को, मतलब प्लस को, तो दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस करने पे आएगा 68, और दोनों को माइनस करें, डिफरेंस का क्या मतलब होता है माइनस करना, तो दोनों को माइनस करें तो x माइनस वाई करें तो आपके पास क्या आएगा 22। ठीक हो गया, तो यहां तक क्लियर होगी बात। इसको क्या जाए इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या जाए इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब अगर हमने सॉल्व करना है और x और y निकालना है, तो देखिए अगर हम इसको ऐड करें तो y और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हम ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को भी, तो ऊपर नीचे रख के ऐड करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 हमने ऊपर रख ली, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 हमने नीचे रख ली। अब जब हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते x को कैंसिल करने के लिए तो फिर हमने साइन क्या करने थे, चेंज करने थे। ठीक है, यहाँ पर चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पर सिंपल है कि प्लस का y माइनस के y से कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना आ गया आपके पास
2x आ गया इज इक्वल टू 68 और 22 आपस में प्लस करें तो क्या बनेगा 8 + 2 10 10 का लगा 0 1 कैरी 6 और 1 7 7 और 2 क्या हो गया 9। तो 2x इज इक्वल टू 90 हमारे पास ये क्या निकल आया, इसका अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो निकली 2x इज इक्वल टू 90। अब स्टूडेंट्स ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x के साथ उधर जाके हमारे पास ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को जब 90 को जब 2 पे डिवाइड करें तो आप लोगों को पता क्या आता है 2 1 जार 2 2 4 जार 8 और 1 कैरी चला गया 10 बन गया तो 2 5 जार 10। तो x इज इक्वल टू 45 ये आपके पास स्टूडेंट्स x का आंसर निकला है, यानी कि आपके पास फर्स्ट नंबर निकला है। अब सेकंड नंबर निकालना तो सेकंड नंबर चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें, तो मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो आपकी अपनी चॉइस है जिस मर्जी में पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन में स्टूडेंट्स पुट करें तो सेकंड में क्या आ रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, x की जगह क्या लगा दें 45, तो x की जगह 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब y को उधर ले जाए और कांस्टेंट टर्म को इधर ले आए, तो ये प्लस का 45 एज इट इज, ये 22 इधर आके माइनस का 22 और ये माइनस वाई उधर जाके क्या होगा प्लस का y। ठीक हो गया, माइनस था तो प्लस का y, प्लस का 22 इधर आके माइनस, तो 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये 23। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का क्या निकला है, आंसर निकला है। ठीक हो गया। अब इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसका 5th पार्ट है हमारे पास, कहता है कि द वेदर इन द लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024 एंड द टीवी न्यूज रिपोर्टेड द टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। कहता ये है कि ये टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेल्सियस में टीवी न्यूज ने जो है वो इसको मैयर किया, और जो 2024 में टेम्परेचर जो था वो लाहौर का क्या था, इतना वार्म था, कितना 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अब कहता है कि इसको कन्वर्ट करें इस फार्मूले के मुताबिक, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। तो फ़ारेनहाइट के उसने फार्मूला आपको दे दिया F = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर ये फार्मूला आपको पेपर में नहीं भी देगा तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये फार्मूला खुद से याद रखना है। ठीक हो गया। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा सिंपली आंसर निकल आएगा। तो देखें मैंने फार्मूला पहले से लिख लिया है, तो ये हम 9/5 एज इट इज लिख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है आपको स्टूडेंट्स, 48 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9/5 से, तो यहाँ पर क्या लगा दें 48 लगा दें और प्लस का 32। ठीक हो गया। अब पहले प्लस नहीं कर सकते, पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो ब्रैकेट में है ये 9/5 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इस 9 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 8 जार कितना होता है 72 का लगा 2 और 7 कैरी, तो 9 4 जार 36 एंड 7 कितना हो गया 43 और डिवाइडेड बाई ये 5 आप लोगों के पास एज इट इज आ गया प्लस का 32। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इस 432 को जब आप पहले 5 से डिवाइड करें तो ये आपके पास बन जाएगा 86.4 जो है वो आंसर देता है। किस तरीके से देखें 5 8 जार 40, फिर उसके बाद 3 बच गया तो 3 और 2 बन गया कितना 32, तो 5 6 जार 30, फिर 2 बच गया, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएं तो 20 बनेगा, तो 5 4 जार 20। ठीक हो गया। अब ये 32 में ऐड करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर निकल आएगा 118.4। ठीक हो गया। तो ये आपका इसके पास जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर आपका इसका क्या है वो जो आंसर फाइंड आउट करना था वो टेम्परेचर कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। तो ये था 5th पार्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बजाय पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लेंथी क्वेश्चन है, तो पूरे बोर्ड पे एक ही क्वेश्चन आएगा, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन नंबर 7 पहले आप लोगों को करवा रहा हूं ताकि ये छोटा क्वेश्चन ही आप लोग कर लें। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 हम करेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 7 में कहता है कि मिरहा बॉट अ टॉय, मिरहा ने एक टॉय खरीदा। ठीक हो गया। बॉट का मतलब क्या होता है खरीदना, उसने एक टॉय बॉट किया कितने का 1500 का। तो जो बॉट किया जाता है वो क्या होती है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, मतलब कि जितने की चीज खरीदी जाती है वो क्या होती है उसकी कॉस्ट होती है। तो हम लोगों ने लिख लिया कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500। ठीक हो गया। अब इसके बाद सोल्ड उसने कितने का किया 1520 का, उसने उसको सेल कर दिया, बेच दिया, तो हमने लिख लिया कि सेलिंग प्राइस या फिर एसपी क्या है 1520। ठीक हो गया। ये मैंने पहले से इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको समझाने में क्या हो जाए आसानी हो जाए और वीडियो शॉर्ट हो। ठीक हो गया। अब देखें क्या कहता है, क्या निकाले, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। हमने प्रॉफिट परसेंटेज स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी थी। तो प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमें किस तरह पता लगा कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना ना, तो जितना प्रॉफिट आएगा उसको उसकी कॉस्ट प्राइस पे हम जितना की वो पड़ रही है, कॉस्ट हमें पड़ रही है, उस पर डिवाइड करेंगे और साथ मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज में निकल आएगा। ओके हो गया। तो हमने ये फार्मूला लगा लिया कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके।
अब प्रॉफिट का आप लोगों को फार्मूला पता है आप लोगों को कि प्रॉफिट किसको कहते हैं, जब थोड़े पैसों की चीज लेकर उसको ज्यादा में सेल कर दें तभी प्रॉफिट निकलता है। और निकालते किस तरह के, ज्यादा वाली माइनस थोड़े वाली, मतलब कि जो महंगी बेची होती है वो और माइनस करते हैं किससे, जितने की खरीदी होती है उससे, तभी प्रॉफिट निकलता है ना। मिसाल के तौर पर 70 की चीज ली 100 में बेच दी, तो क्या करेंगे कि 100 में से फिर 70 माइनस करेंगे तो 30 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा ही है, सेम यहां पे किया है कि प्रॉफिट किस तरह निकलेगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल कितने की थी उसने, 1520 की थी और कॉस्ट उसको कितने की पड़ रही थी, 1500 की पड़ रही थी। ठीक हो गया, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, क्या निकलेगा, प्रॉफिट। तो हमने लिख लिया प्रॉफिट का फार्मूला यहां पर लिख दिया, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और डिवाइडेड बाई यहां पर कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई ये 100। ओके, अब सेल प्राइस की जगह हमने 1520 लगा दिया, माइनस की जगह माइनस कॉस्ट प्राइस की जगह 1500 लगा दिया और कॉस्ट प्राइस की जगह नीचे भी 1500 मल्टीप्लाई 100। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व करें तो 1520 में से जब 1500 माइनस करें स्टूडेंट्स क्या बचता है, 20 रुपीज और डिवाइडेड बाई ये 1500 ये आ गया और ये मल्टीप्लाई 100% यहाँ पे आ गया, ओ एज इट इज। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो 2 जीरोस है ये इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया, इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बच गया, 20 डिवाइडेड बाई 15 और ये क्या आ गया, परसेंटेज का साइन। तो हम इसको किस तरह लिख लेंगे, हम लिख लेंगे 20 डिवाइडेड बाई 15%। ठीक हो गया, अब इसको हम अगर सॉल्व करें 20 डिवाइडेड बाई 15 को सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 5 के टेबल पे डिवाइड होता है तो ये करें 5 4 20 एंड 5 3 15। तो ये हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3%। और 4 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास कितना होता है, जब हम डिवाइड करें 4/3 करें तो इसको 3 1 3, तो यहाँ पर 1 बच गया, फिर ना नहीं जाता तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो 3 3 9, फिर वही आ गया तो 1.3%। तो ये हमारे पास इसका आंसर फिर क्या निकल आएगा, 1.3%। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका 6 क्वेश्चन है। इनके क्या कहते हैं कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। हम इसको पार्ट्स में सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, तो कहता है कि बाप और बेटे की एज अगर हम सम करें तो कितना बनती है, वो 72 बनती है। ठीक हो गया, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले फादर्स की एज लेट कर लेनी है। ठीक हो गया, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फादर्स एज, फादर्स की एज हमने कोई लेट कर ली अपने पास से, एक्स लेट कर ली। ठीक हो गया, और सन की एज हम कुछ और लेट कर लेंगे क्योंकि हमें तो नहीं ना पता कि दोनों की एज है कितनी। तो हम लिख लेंगे कि सन्स एज वो क्या है, वाई है। ठीक हो गया, फादर की हमने एक्स ले ली, सन की वाई ले ली। आपकी अपनी चॉइस है, आप फादर की वाई भी ले सकते हैं और सन की एक्स भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमने एक की एक्स ले लेनी है, एक की वाई। अब ये पहली लाइन में क्या कह रहा है कि सम करें यानी प्लस करें एजिस को, तो फादर और सन की, तो आंसर क्या निकलेगा, 72 निकलेगा। तो हम क्या लिख लेते हैं कि अगर दोनों को सम करें यानी एक्स प्लस वाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ओके हो गया, तो ये हमारे पास 72 आ गया। अब आगे क्या कहता है, कहता है कि 6 years ago। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना 6 years ago, इसको देखें स्टूडेंट्स। तो हम यहां पर हेडिंग दे लेते हैं कि 6 years ago के 6 साल पहले। अब 6 साल पहले जो दोनों की एजेस होंगी स्टूडेंट्स वो क्या क्या होंगी। अगर हम फादर की एज को देखें कि फादर्स की एज, फादर की एज वो 6 साल पहले क्या होगी, 6 माइनस कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर आज अगर हमारे पास, आज अगर बिलफर्ज मेरी एज में कहता हूँ 25 साल है, तो आज से 5 साल फिर मेरी क्या पहले क्या एज होगी, 5 माइनस कर दें तो 25 माइनस 5 क्या होगा, 20 साल होगी। ओके, तो फादर की एज क्या है, एक्स थी हमारे पास, तो 6 साल पहले, प्रीवियस 6 साल पहले देखें तो 6 साल पहले क्या होगी, 6 साल यानी 6 माइनस कर देना है। ओके, और इसी तरीके से सन की एज 6 साल पहले क्या होगी, तो सन्स की जो एज होगी, सन्स एज वो क्या थी, वाई थी। तो 6 साल पहले अब हम देख रहे हैं 6 साल पहले क्या होगी, वो होगी वाई माइनस 6। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया कि ये 6 साल पहले की एज है। अब आगे क्या कह रहा है, कहता है 6 साल पहले जो फादर की एज है ना वो क्या है, 2 टाइम्स है। वो क्या है, 2 टाइम्स है। तो लिख ले यहां पर कि फादर्स एज, कि जो फादर्स की एज है, फादर्स एज वो क्या है, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। तो 2 मल्टीप्लाई समथिंग इसकी एज ऑफ सन, मतलब कि सन्स की एज। ठीक हो गया, कि सन्स एज, ये उसने खुद बताया है कि फादर्स एज के 6 साल पहले, 6 साल पहले जब आप देखोगे कि फादर की एज क्या होगी, वो 2 टाइम्स होगी किसकी एज के, सन्स की एज के। ये कौन सी फादर की एज लिखनी है, 6 साल पहले वाली, यानी कि x माइनस 6। तो इसके नीचे आप क्या लिख दें, x माइनस 6 लिख दें, इज इक्वल टू की जगह पे यहाँ पर इज इक्वल टू आ गया, और ये 2 की जगह पर आपके पास 2, और सन की एज क्या आ रही है, y माइनस 6 आ रही है, तो सन की एज क्या लिख दें, y माइनस 6 लिख दें। ओके हो गया, यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x माइनस 6
इज इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई करें तो 2y और 2 को 6 से किया तो 2 6 12, तो 2y माइनस 12, तो ये क्या आ जाएगा 2y माइनस 12। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब y वाले को हम एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को जो है वो हम कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो x प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो गया इज इक्वल टू माइनस का 12 पहले से मौजूद है, ये माइनस 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक हो गया, सिर्फ हमने 2y को इधर लिख दिया, माइनस 6 को इधर लिख दिया। ओके है ना। अब यहां पर ये क्या बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 में से 6 निकाले तो 6 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का 6 आ जाएगा, यानी माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर इसको हम 2 कह लेते हैं। और जो स्टार्टिंग में हमारे पास एक इक्वेशन बनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो देखिए अगर हम सेकंड और 1 को आपस में माइनस करें तो यहाँ प्लस का x है और यहाँ b प्लस है, लेकिन जब माइनस करेंगे साइन चेंज होगा तो माइनस का x होगा, तो ये x और x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं कि दोनों को हम माइनस कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 ठीक हो गया माइनस इक्वेशन 2, तो दोनों को इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं माइनस। अब पहले हमने क्या लिखी हुई इक्वेशन 1 लिखी हुई है, तो इक्वेशन 1 लिख लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, तो हम ये लिख लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 आ गया। ठीक हो गया। फिर माइनस हमने ये माइनस करना है, किसको माइनस करना है, इक्वेशन नंबर 2 को, तो इक्वेशन 2 कौन सी है, x माइनस 2y, ये लिख लें x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है माइनस 6, हमने इक्वेशन 2 लिख ली, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। अब दोनों को क्या माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, माइनस की जगह प्लस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ कोई साइन नहीं था प्लस था तो ये चेंज हो गया क्या हो जाएगा माइनस। ठीक हो गया। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम खुद से साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ओके, अब ये कैंसिल करें तो प्लस का x, ये ऊपर वाला प्लस का, ये नीचे वाला माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास ये क्या बचेगा, प्लस का y और प्लस का 2y, ये कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू प्लस का 72 और प्लस का 6। अब नीचे वाला साइन कंसीडर होना है, तो प्लस का 72 एंड प्लस का 6 कितना हो जाएगा 78, तो ये हमारे पास आ जाएगा 78। ओके हो गया। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 78/3। तो अब इसको देखें 78/3 y हमारे पास क्या निकल आएगा, 78 डिवाइडेड बाई 3 करें तो हमारे पास ये क्या निकलता है, 3 2 जार 6, तो आ गया 3 2 जार 6, और यहाँ से 1 बच गया तो 18 बन गया। 3 कितने जार 18 होता है, 3 6 जार 18, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 6 जार 18, तो y निकल आया 26। अब हमने फाइंड क्या करना था स्टूडेंट्स, देखें कहता था व्हाट वाज सन्स एज, सन की एज बतानी थी 6 साल पहले, और सन की एज क्या है 6 ईयर्स अगो, ये सन की एज ये आप लोगों के पास है, ये जिसको मैं बॉक्स के अंदर जो है वो इंक्लोज कर रहा हूं, तो ये सन्स एज 6 साल पहले वाली, तो y माइनस 6 हमने ये फाइंड करनी थी। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि सन्स एज, ठीक हो गया, सन्स एज वो क्या थी y माइनस 6 थी, ये देखें यहाँ पर क्या है, ये y माइनस 6 है। अब y की जगह पे स्टूडेंट्स क्या लगा दें, ये y का 26 लगा दे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, y की जगह जब आप 26 लगाएंगे तो ये आ गया 26 और ये माइनस 6, तो 26 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर निकल आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे जो 2 क्वेश्चन रहते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहता है कि द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 रुपीज। कहता है कि एनुअल इनकम जो तैयब की है वो 9,60,000 रुपए है, और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है 1,30,000। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट स्टूडेंट्स क्या होती है, वो अमाउंट जो गवर्नमेंट सैलरी के ऊपर कुछ अमाउंट फिक्स कर देती है कि इतनी अमाउंट के ऊपर आपने टैक्स जो है वो पे नहीं करना। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर टोटल सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख है, तो गवर्नमेंट उसमें से कुछ रकम जो है वो साइड पे कर देगी, कहेगी 20,000 या फिर 10,000 ऐसा है कि जिसमें आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं देना। मगर अगर 10,000 अगर ले रहे हैं तो उसमें से लाख में से 10,000 पर आपने टैक्स नहीं पे करना, बाकी जो 90,000 आपकी पूरी सैलरी है उस 90,000 पे आपने टैक्स जो है वो पे करना है, कितना भी हो सकता है 2% 3% जितना भी कहे। ठीक हो गया। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट समझ आ गई कि टोटल सैलरी में से कुछ हिस्सा जिसके ऊपर हमने टैक्स नहीं देना होता। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है 1,30,000। सवाल में कह रहा है कि हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.45% 0.75% के तैयब को अपनी एनुअल इनकम के ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो देखिए हमने लिख लिया कि एनुअल इनकम ऑफ तैयब हमें कितनी दी हुई है, उसने 9,60,000, तो हमने यहां से लिख लिया कि एनुअल इनकम ऑफ तैयब वो है वो कितनी है, वो 9,60,000, तो हमने ये लिख ली कि एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000। ओके, अब आगे क्या कह रहा है कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी दी हुई है उसने 1,30,000, तो ये हमने लिख लिया कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज इक्वल टू 1,30,000। ओके, अब टैक्स की बात कर रहे हैं तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट मैंने बता दिया, टैक्स उसी रकम पे दिया जाएगा जब आप एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो रिमेनिंग अमाउंट फिर कौन सी होगी
कि टोटल अमाउंट में से आप एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस करें। तो टोटल अमाउंट कितनी थी 9,60,000, उसमें से जब 1,30,000 आप माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास निकल आएगा 8,30,000। ठीक हो गया। अब ये 8,30,000 वो अमाउंट है जिसके ऊपर तैयब ने क्या करना है, टैक्स देना है। और टैक्स का रेट उसने कितना, गवर्नमेंट ने कहा है कितना लेना है आपने, 0.75%। तो हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पेड फॉर रेट ऑफ 0.75%। तो हमने लिख लिया कि टैक्स रेट कितना है 0.75%। अब जो टैक्स पे करना है वो टैक्स की अमाउंट कितनी होगी कि इतनी जो रकम बची थी 8,30,000, उसका क्या कर लें 0.75% आप फाइंड कर लें तो वो टैक्स की अमाउंट होगी। ठीक हो गया। तो हमने लिख लिया कि टैक्स अमाउंट कितनी होगी 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75%। ओके, अब ये हमने एज इट इज लिख लिया। ये 0.75 पॉइंट को रिमूव करें तो हमारे पास क्या आता है, नीचे 1 आ जाता है, आगे 2 डिजिट्स हैं तो हमने 2 जीरो लगा दिए। ओके, और परसेंटेज को स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है परसेंटेज का क्या मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, पर सेंट, सेंट कहते हैं 100 को, तो परसेंटेज का मतलब होगा आउट ऑफ 100 यानी 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक होगी, यहां तक क्लियर होगी। अब ये जो 4 जीरोस आ रहे हैं, 2 ये और 2 ये, 4 जीरो ये और ये 4 जीरो आपस में कैंसिल कर दें तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा, ये कोमा डाला हुआ है। ठीक हो गया। तो 83, यहां से कोमा बेशक ना डालें तो ये क्या आ जाएगा 83 मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक हो गया। तो जब 83 को स्टूडेंट 75 से आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर देता है 6225। तो 6,225 रुपए जो है वो टैक्स की क्या निकल आई, अमाउंट निकल आई। ठीक हो गया, क्लियर होगा, समझ आ गया क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। क्या कहता है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज दिस। तो कंपाउंड मार्कअप के लिए उसने आपको टोटल अमाउंट दे दिया। अब पहले कंपाउंड मार्कअप को समझ लेते हैं। कंपाउंड मार्कअप का क्या मतलब है, कंपाउंड मार्कअप का स्टूडेंट्स मतलब है कि एक चीज जितने की प्रिपेयर हो रही है, उसकी कॉस्ट पड़ रही है, उसके ऊपर एक से ज्यादा दफा उसके ऊपर क्या लग जाना, इंक्रीमेंट लग जाना, उसकी प्राइस क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। मिसाल के तौर पर मार्कर आपका ये जो है वो कॉस्ट इसकी पड़ रही थी कि ये 30 रुपीज में मार्कर प्रिपेयर हो रहा था, फिर इसके ऊपर जो है वो 2-3 प्रोसेस में इसके ऊपर मार्कअप लगा के पहले ये 30 से 40 हो गया, फिर 40 से 50, मतलब आपने होलसेलर से अगर लें तो ये आपको और सस्ता मिलेगा, और इससे अगर आप रिटेलर वाली प्राइस पे लें तो थोड़ा महंगा मिलेगा। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस है, क्या ये मार्कअप लगा होता है। जब हम जाके बाजार से परचेस करते हैं तो हो सकता है हमें ये मार्कर 50 का मिले, तो क्या 30 से पहले ये थोड़ा सा महंगा करके 40 पे आया, 40 से फिर आगे दुकानदारों ने परचेस किया तो दुकानदार इसको फिर कितने का सेल करेंगे, 50 का सेल करेंगे। तो ये जो थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता है ना, इसको कहते हैं मार्कअप लगना, और ये जो एक से ज्यादा दफा लगता है इसको कहते हैं कंपाउंड मार्कअप। ओके हो गया, कंपाउंड मार्कअप क्लियर हो गया। अब कहता है कि जो कंपाउंड मार्कअप लगेगा 3,75,000 के ऊपर। ठीक हो गया। तो जो अमाउंट होती है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हम लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है 3,75,000 रुपए। ठीक हो गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट पे कितने सालों के लिए मार्कअप लगना है, फॉर 1 ईयर। यहां पर क्या कह रहा है, 1 साल के लिए। तो टाइम उसने हमें दे दिया है कि टाइम कितना हमने लेना है, 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए आपने रेट, जो मार्कअप का रेट है कि वो कितना परसेंट जो है वो बढ़ेगा, तो वो क्या 14% है। तो रेट आपको कितना दिया हुआ, 14% दिया हुआ है। ठीक हो गया। और क्या ये रहा है कि कंपाउंडेड एनुअली के 1 साल के जो बाद है वो कितनी बढ़ के अमाउंट, मतलब वो कितनी हो जाएगी कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंडेड एनुअली वो कितना जो है वो कंपाउंड मार्कअप उसके ऊपर लगेगा। ठीक हो गया, क्वेश्चन की समझ आ गई। अब हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखें। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 पावर T। ये किस चीज का फार्मूला है, ये है कि जो A से मुराद के अकोमुलेटेड अमाउंट, मतलब कि जो जमा हो जाती है अमाउंट मार्कअप लगने के बाद। तो जो मार्कअप लगने के बाद 30 का मार्कर था तो उस पर 20 रुपए एक्स्ट्रा लग गए, इंक्रीमेंट लग गए, तो टोटल अमाउंट जो होगी वो ये A होगा। ओके, समझ आ गई। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। P हमारे पास कितना दिया, वो दिया 3,75,000, तो 3,75,000 लिख लें। और उसके बाद ये 1 एज इट इज आ गया, प्लस रेट हमें कितना दिया 14%। यहाँ पर हमने सिर्फ नंबर लिखना है, 14 हमने लिख लिया। ठीक हो गया, 14%। ये परसेंटेज में डिफाइन होता है कि रेट परसेंट कितना है, रेट परसेंट पूरा 14%, और नीचे ये क्या आ गया 100, और होल पावर टाइम कितने ईयर दिया, 1 ईयर, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास निकल आएगा 3,75,000 और 1 प्लस, जब 14/100 करें तो क्या निकलेगा 0.14। ठीक हो गया। होल पावर 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या बन गया 3,75,000 और 1 में जब 0.14 जमा करें तो क्या निकलता है 1.14। ठीक हो गया। अब इसको स्टूडेंट्स हम जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ए की अमाउंट कितनी निकल आएगी
तो ये हमारे पास निकल आएगी ए की अमाउंट 427,500। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालना था, कंपाउंड मार्कअप निकालना था, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। अब कंपाउंड मार्कअप से क्या मुराद हमने बताया था कि कंपाउंड मार्कअप का मतलब बताया था कि अमाउंट बढ़ के कितनी, मतलब बढ़ के हो कितनी जाएगी, वो जो बढ़ती है ना वो क्या होता है कंपाउंड मार्कअप। 30 रुपए से 50 रुपए हुई तो ये 20 रुपए क्या है, कंपाउंड मार्कअप है। ठीक हो गया। अब ये किस तरह निकलेगा कि ए माइनस आप पी कर दें, तो पी तो प्रिंसिपल हुई और ए क्या है, वो बढ़ी हुई अमाउंट। तो बढ़ी हुई अमाउंट कितनी है, 427,500 माइनस 3,75,000। जब इस 427,500 में से 3,75,000 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 52,500। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका क्या निकल आया, कंपाउंड मार्कअप निकल आया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।